सुबह का वक्त था। सूरज बस निकला ही था। चारों तरफ कोहरे की हल्की परत थी। गांव की गलियों में भैंसों की घंटियां बज रही थीं। औरतें कुएं से पानी लेकर जा रही थीं। कोई खेत की राह पकड़ चुका था। गांव के बीचों बीच चौपाल पर एक छोटी सी दुकान से धुआं उठ रहा था और साथ ही प्याज, आलू और गरम तेल की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। वो दुकान थी राम सहाय समोसे वाले की। अरे लाला, 2 समोसे झटपट दे दे। खेत जाने में देर हो रही है। अरे पहलवान जी, थोड़ी सब्र करो। तेल तो गर्म हो रहा है, जल्दी डाल दूंगा तो कच्चा रह जाएगा। कच्चा पक्का की फिक्र छोड़, बस गरम होना चाहिए। ठंडा समोसा तो जैसे बिन नमक की दाल। बापू, आज नया आलू आया है, मसाला ज्यादा डाल दो ना, स्वाद और बढ़ जाएगा। तेरे बाप का धंधा है क्या? मसाला बढ़ाऊंगा तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो बचत घटेगी। अरे बापू, ग्राहक खुश रहेगा तो दुकान और चलेगी ना। अरे वाह रे छोरे, तेरे में तो पूरा व्यापारी दिमाग है। इतने में मंदिर के पंडित नरोत्तम आते दिखे। उनके हाथ में पूजा की थैली थी, माथे पर तिलक और पेट थोड़ा निकला हुआ। राम सहाय, 2 समोसे दे और चाय बिना अदरक की बना दे। अदरक मेरी तबीयत बिगाड़ देती है। पंडित जी, अदरक पित्त बढ़ाती है, पर आपकी उधारी तो जैसे जन्म जन्मांतर बढ़ा रही है। अरे उधारी थोड़े दिन की बात है लाला। अगली पूजा में दक्षिणा मिलते ही हिसाब बराबर कर दूंगा। पंडित जी की अगली पूजा कब है? कोई पंचांग में देखो जरा। सारी दुकान ठहाकों से गूंज उठी। इतने में गांव के बच्चे आ पहुंचे। गुड्डन, मोनू और कल्लू तीनों स्कूल जाने से पहले समोसा खाने चले आए थे। पहले समोसा, फिर स्कूल। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती। लो, एक एक समोसा ले लो, पर पैसे लगेंगे, उधारी नहीं चलेगी। हम तो मुखिया जी की बिटियां हैं, हमसे भी पैसे लोगे? अरे तुम्हारे बाप तो खुद उधारी में खाते हैं, अब उनकी बिटिया भी वही राग गाएगी क्या? गुड्डन, तेरे बाप का हिसाब तो बापू के खाता बही में पूरा एक पन्ना घेर लेता है। मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब सारा हिसाब चुका दूंगी, हंसी और ब्याज समेत। गांव में हर सुबह यही मेला लगता था। राम सहाय की दुकान अब सिर्फ समोसे की नहीं रही थी, वो गांव की चौपाल, गपशप का अड्डा और राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। लोग यहां आकर खेती के भाव, शादी ब्याह की बात, सरपंची चुनाव तक सब तय करते थे। पर उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि उसी सुबह ठीक राम सहाय की दुकान के सामने माधो हलवाई ने अपनी नई दुकान का बोर्ड लगवाया था। अब यहाँ मिलेगा गर्मा गर्म समोसा, आलू बड़ा और चाय भी फ्री। अरे राम सहाय का तो मुकाबला खड़ा हो गया भाई। अब तो मजा आएगा, देखे कौन किससे आगे निकलता है। मुकाबला तो ठीक है, पर स्वाद दिल से बनता है, चालाकी से नहीं। सुबह का सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ाया था। राम सहाय अपनी दुकान पर तवे में समोसे तल रहा था। गुल्लू चटनी पीस रहा था और चंपा, राम सहाय की बीवी, दूर से आती भीड़ देख रही थी। देखो जी, सामने माधो की दुकान पर आज तो भीड़ लगी है, सब उसी के समोसे लेने जा रहे हैं। भीड़ तो मेले में भी लगती है, पर असली चीज वही होती है जो स्वाद में टिके। बापू, माधो ने बड़ा चालाकी वाला काम किया है। वो समोसे के साथ चाय फ्री दे रहा है। अरे चाय फ्री नहीं, चाल चल रहा है। मुफ्त की चीज में दम कहाँ होता है बेटा। पर जी, अगर सब लोग वहीं चले गए तो हमारी दुकान तो सूनी पड़ जाएगी ना। देख लेना, 2 दिन में माधो की फ्री चाय का जादू उतर जाएगा। असली बात समोसे के स्वाद की होती है। गांव में बात फैल गई। अब 2 समोसे वाले हो गए। एक तरफ माधो हलवाई, दूसरी तरफ राम सहाय समोसे वाला। धन्ना पहलवान सबसे पहले पहुंचा माधो की दुकान पर। ओ माधो, देख तो सही, सुना है तेरे समोसे में कोई खास मसाला है? हाँ पहलवान जी, मेरा मसाला तो गुप्त है, खा लीजिए जी, खुश हो जाएगा। पहलवान ने 2 समोसे खाए, फिर थोड़ी देर बाद बोला, मसाला तो बढ़िया है, पर तेल कुछ बासी लग रहा है। अरे बासी नहीं, बस कल का बचा हुआ है, बर्बाद थोड़े करेंगे। अच्छा, अब समझ में आया क्यों फ्री चाय दे रहा है तू। पास खड़ा गुल्लू सब सुन रहा था। वो भागा अपने बाप के पास। बापू, माधो तो कल का तेल गरम करके समोसे बना रहा है।
अरे वही तो कहता था मैं, मुफ्त की चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। चल बेटा, हम आज नया तड़का लगाएंगे। कैसा तड़का बापू? आज से समोसे में आलू के साथ थोड़ा हरा मटर, कटी मिर्च और खास घर की चटनी डालेंगे। स्वाद ऐसा देंगे कि लोग भूल जाएं माधो का नाम। शाम तक जब तेल फिर से खौलने लगा तो हवा में नई खुशबू तैर गई। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और औरतें सब इकट्ठा हो गए। अरे ये कैसी खुशबू है लाला, लगता है आज कुछ नया पक रहा है। आज से स्पेशल मसाला समोसा शुरू। एक बार खाओ, बार बार याद आओ। सब लोगों ने राम सहाय के समोसे खाए और बस फिर क्या, गांव वालों ने एक स्वर में कहा, राम सहाय के समोसे तो माधो से 4 कदम आगे है। उधर माधो हलवाई गुस्से से तिलमिला गया। उसने अपने नौकर से कहा, सुन रघु, अब अगली चाल चलेंगे। कल सुबह देखना मेरी दुकान पर भीड़ कैसे लगेगी। क्या करेंगे मालिक? अब मैं एक अफवाह फैलाऊंगा कि राम सहाय अपने समोसे में बासी आलू डालता है। सुना है राम सहाय के समोसे में पुराना आलू होता है। अरे मेरे जीजा ने भी कहा था, कल उनका पेट दर्द हो गया। गांव में गपशप का असर बड़ा तेज होता है। लोगों ने राम सहाय की दुकान पर आना थोड़ा कम कर दिया। बापू, कुछ तो गड़बड़ है। लोग आते तो हैं पर समोसा खा नहीं रहे। हाँ बेटा, अब वक्त है सच्चाई दिखाने का। कल मैं पूरे गांव के सामने एक बात साबित करूंगा। अगले दिन सुबह चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। राम सहाय ने सबके सामने आलू का बोरा खोला और बोला, देखो भाइयों, ये रहा ताजा आलू, अभी खेत से तोड़ के लाया हूं। जिसे शक हो खुद सूंघ ले। सबने देखा, आलू एकदम ताजे थे। अब आप खुद बताइए, जो सच्चाई में भरोसा रखे वो आज मेरा समोसा खाए। गांव के बच्चे सबसे पहले आगे बढ़े। मैं खाऊंगी पहला समोसा। उसने एक कौर लिया और बोली, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं। धीरे धीरे सबने खाना शुरू किया। पंडित, पहलवान, किसान, सबने राम कहा, सहाय सच्चा है, माधो झूठा। माधो की दुकान पर अब सन्नाटा छा गया था। गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन करना छोड़ दिया। बेटा याद रख, झूठ के पैर नहीं होते। मेहनत देर से सही पर फल जरूर देती है। बापू, अब तो गांव के बीचों बीच फिर से हमारी दुकान चमक रही है। किसान से लेकर हलवाई तक सब अपने अपने हिसाब से राजनीति में लग गए थे और इस बार सबसे ज्यादा भीड़ लग रही थी राम सहाय की समोसे की दुकान पर, क्योंकि वहीं पर बैठकर गांव के लोग तय करते थे कौन सरपंच बनेगा, किसको वोट देंगे और किसके घर की चटनी ज्यादा तीखी है। सुबह का वक्त था। राम सहाय कड़ाही में समोसे डाल रहा था, गुल्लू प्लेटों में रख रहा था और पंडित नरोत्तम, धन्ना पहलवान और मुखिया बद्रीलाल वहीं चौकी पर बैठे थे। अरे भाई राम सहाय, इस बार तो मैं सरपंची के लिए नाम दे रहा हूँ। तू तो गांव का आदमी है, हमारा साथ देना। मुखिया जी, मैं तो बस समोसे बनाना जानता हूँ, राजनीति नहीं। अरे लाला, राजनीति भी अब समोसे जैसी चीज है, बाहर से सुनहरी, अंदर से गरम। देखो भाई, जो भी जीते पर समोसा मुफ्त में मिलना चाहिए चुनाव के टाइम। पहलवान जी, मुफ्त समोसे का जमाना गया, अब मेहनत का स्वाद मिलेगा। उधर दूसरी तरफ माधो हलवाई भी चालें चलने में लगा था। वो बोला, सुनो रघु, अब वोट की दुकान खोलनी है। जो मेरे यहां से समोसा खाएगा उसे मैं 1 समोसा फ्री दूंगा और वोट हमारे मुखिया के नाम पर डलवाऊंगा। मालिक, ये तो बड़ा पक्का आइडिया है। देख लेना, अब राम सहाय के समोसे नहीं, हमारे फ्री समोसे का जलवा चलेगा। शाम को गुल्लू दुकान पर आया। बापू, माधो फ्री समोसे बांट रहा है वोट के बदले। बेटा, जो वोट बेच दे वो समोसा भी बेच देगा। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। पर बापू, गांव वाले तो लालच में आ जाएंगे ना। नहीं बेटा, जब लोगों को फर्क पता चलेगा कि असली स्वाद कहाँ है, तब वो खुद लौट आएंगे। सुन, तेरे बापू तो सच्चे हैं, पर सच्चाई अकेले नहीं जीतती, थोड़ा मसाला डालना पड़ता है।
मसाला? कौन सा? ऐसा करते हैं, दुकान पर एक बोर्ड लगवा देते हैं, जो झूठ नहीं बोलेगा उसे एक समोसा फ्री। वाह बिटिया, ये तो सच्चाई का इनाम हो गया। बोर्ड लग गया और फिर क्या, गांव वाले आने लगे। सब कहते, लाला, हम तो सच्चे हैं, हमें भी एक समोसा फ्री दो। पर पहले ये बताओ, कल खेत में पानी किसने रोका था? बस फिर झूठ पकड़ो और हंसी का मेला लगा दो। लोग हंसते खाते और दुकान पर भीड़ लगती गई। अब चुनाव का दिन नजदीक था। गांव में दोनों तरफ से टेंट, बैनर और लाउडस्पीकर लग गए थे। माधो हलवाई अपनी दुकान पर लाल झंडा लगाकर बोला, जो हमारा झंडा लगाएगा उसे 2 समोसे फ्री। उधर राम सहाय ने दुकान पर लिखा, जो अपना वोट ईमानदारी से देगा उसे चाय हमारी तरफ से। सवेरे से ही भीड़ लगी थी। लोग वोट डालने जा रहे थे और रास्ते में राम सहाय की दुकान पर रुक रहे थे। बापू, देखो ना, आज तो दुकान पर पहले से ज्यादा भीड़ है। जब दिल से बनाया जाए बेटा, तो भीड़ खुद आ जाती है। शाम को जब नतीजे आए तो पूरे गांव में एक ही नाम गूंजा। बद्रीलाल नहीं, गुड्डन के पिताजी लल्लन सिंह जीत गए। गांव वालों ने तालियां बजाईं और सबसे पहले लल्लन सिंह पहुंचे राम सहाय की दुकान पर। राम सहाय भाई, तूने तो गांव का माहौल ही बदल दिया। तेरे समोसे में सच्चाई है और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत। भैया, समोसे का स्वाद तो पल भर का है, पर ईमानदारी का स्वाद जिंदगी भर रहता है। गांव के लोग अब रोज सुबह राम सहाय की दुकान पर जमा होते। गुल्लू और गुड्डन की दोस्ती और पक्की हो गई। माधो ने अपनी चालाकी छोड़ दी और एक दिन खुद आया राम सहाय के पास। भाई राम सहाय, अब समझ में आया, ग्राहक का दिल जीतना है तो स्वाद से नहीं, सच्चाई से जीतना पड़ता है। चल, अब साथ बैठकर समोसे खाते हैं। दोनों ने साथ चाय पी और गांव के बीचों बीच फिर वही पुराना माहौल लौट आया। हंसी, चाय, समोसे और अपनापन।